अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, एक और छोटे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, 2 दिन कुछ मसरूफियत की वजह से अपने व्लॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में इस वक्त इंतशार, खूनी इनकलाब और इस तरह की जो बातें हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान एक तरफ है और 11 से 13 जमातें जो हैं वो एक साइड पर हैं। इस वक्त जो है जो मदीना मुनव्वरा में हुआ, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ, वो तमाम मुसलमानों के लिए बाइस शर्म है, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने वहाँ पर वो सब कुछ किया। हम उसको कंडेम करते हैं, वो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बहुत से हवाला जात भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन नारों की बना पर, उन वजूहात की बना पर अगर गिरफ्तारियां, पर्चे कटेंगे तो फिर पहली हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क रह जाएगा। जो इंतकाम की सियासत मुल्क में है, वो जो बार बार इस बात से जो दानिश्वर थे वो कहते थे कि इस बात का खदशा बहुत ज़्यादा है कि कहीं मुल्क में जो है इंतकाम की सियासत परवान ना चढ़े। वही होगा कि आज ये इंतकाम ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, शेख रशीद को हम इगवा नहीं करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर उनको गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उनके भतीजे को तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शेख राशिद को जब उन्होंने गिरफ्तार किया, जिसकी बारहा मजम्मत भी की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये अपने पास लिखा हुआ कुछ, मैं इसलिए इनकलाब की बातें होती हैं। आपको पता है इस वक्त मुल्क में नौजवान जो है उसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब की तरफ है। और खान साहब जो है वो उनके जज्बात जो हैं उठाने में बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं, जहाँ पर मैंने खुद कवर किए जलसे कि वहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद है। मैं आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है। हम सियासी लुटेरों, सियासी सुदागरों के पीछे लग के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने की तरफ जा रहे हैं। इनका कुछ नहीं होना। ये रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, रोज़गार की बातें करेंगे, आपको उसके दावे भी करेंगे, आपको उसके लारे भी लगाएंगे, लेकिन ये सब कुछ उनके अपने बच्चों के लिए होगा, ये आपके लिए नहीं होगा। इनकलाब जब आते थे तो किसको बुलाया जाता था? सबसे पहले गरीब को कॉल दी जाती थी, उस्ताद को कॉल की जाती थी, तलबा तालिबात को बुलाया जाता था। और इससे बढ़ के कि वो लोग होते थे जो सफ़े अव्वल में होते थे, किसी भी फ़ौज की कमांड, किसी भी दस्ते की कमांड जो होते हैं उसके नौजवान करते हैं। तो इस वक्त खान साहब की जो कमांड है वो नौजवानों के हाथ में है। अगर इस हाथ में है, अगर इसी ये डगर पे चलते रहे तो मुल्क अनार्की की तरफ जाएगा। इनकलाब नहीं आएगा, मुल्क में खूनी इनकलाब आएगा। जब खूनी इनकलाब आता है तो उसका नुकसान जो होता है वो बरसों नहीं लगाता, वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह एक ज़ख्म रिश्ता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है। ये खूनी इनकलाब भी इसी तरह बढ़ते हैं। अगर ये कल को खान साहब को या इस तरह उनको गिरफ्तार करने जाते हैं तो आप मुझे बताएं कि अवाम क्या करेगी, अवाम का रद्द अमल क्या होगा। अवाम खुद से पहले है, मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, अवाम परेशान है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सिर्फ एक दूसरे पर इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए है। मैं आज किसी के हक में बात नहीं कर रहा, मैं आज के इशू पे बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपनी अवाम को, अपने नौजवानों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि खुदारा अब ये इनकलाबी सोच से बाहर निकलें, अपने मुल्क के लिए सोचें। आप सोचें कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया है अपने मुल्क के लिए। आपने तालीम हासिल की, अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं, आपने मास्टर किया है, तो आपने ऐसा क्या अचीव किया है। आप इनके नारों के पीछे मत लगें, अपने मुल्क के लिए करें, अपने लिए करें, अपने माँ बाप के लिए करें, उनके लिए सोचें। क्योंकि इनकलाब जो है ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, हमें बोलने में तो सेकंड भी नहीं लगते कि इनकलाब लाएंगे। इनकलाब के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सी जिंदानें देखनी पड़ती हैं, जिसके लिए बड़े बड़े जो हैं दानिश्वर मारे गए। वो इस इनकलाब की फैज़ अहमद फैज़ ने 1951 में उसके लिए उन्होंने सलाखें देखी, वो पाबंदी सलासल भी हुए, लेकिन वो उनके अंदर इनकलाब की आग थी। उन्होंने उसके लिए वो फिर भी उस इनकलाब को नहीं ला सके। इसलिए हमें इंतशार की सियासत से बाहर आना चाहिए। हमें जो एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उनसे बाहर आना चाहिए। मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें पता है हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल को इस्लाम के नाम पर, जज्बात के नाम पर उनको जो भड़का दिया जाता है और दोबारा अपोजिशन जो है वही कोशिश कर रही है। मस्जिद नबवी में हो गया जो हो गया,
خدا را اس سے سیکھو، آئندہ نہیں کرنا. ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں اسلامی جذبات بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے. ان سیاسی لٹیروں سوداگروں کے لیے نہیں سوچنا. اب میں یہاں پر بلائے طاق بات کروں گا. نواز شریف کے بچے وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں. مریم نواز کہتی ہے میری اولاد جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. عمران خان کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے. مریں گے آپ، سر آپ کے کٹیں گے، وہ اور سر بلائیں گے، وہ آپ کو اور اس دہتی آگ میں پھینکیں تو کیا کریں گے آپ لوگ. خدا را سوچیں اس کے لیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان راشد اکرم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اگلے ولاگ میں بات ہوگی. آج کا ولاگ اتنا ہی بس.